बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे। चित्रा जी, बलूचिस्तान को देखने के लिए जनरल आसिफ मुनीर काफी है। मैं तो सिर्फ आपको ही देखूंगा आज। अगर मेरी नजरें आपसे हटी तो 50 किलो मेकअप जो आप अपने चेहरे पर थोप के आई हैं, उसका क्या फायदा। टिप्पणी मत कीजिए। आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती है, मगर अपने खर्चे से। आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। भाई साहब यार भी कुछ भी किसी को रेल नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। चीन के ये यारों तू को तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। बिल्कुल, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। हाँ, चित्रा के क्लास लगा दिया भाई साहब। हाँ चित्रा, एक्सपोज हो रहे हैं आप। भारत विरोधी अगर कोई ट्वीट करेगा, भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ये गद्दारी है। ये बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है। तू तड़ाक कर लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी। एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। अराजकता से सत्ता नहीं मिलेगी हिंदुस्तान की, अराजकता से सत्ता नहीं मिलेगी। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करके महिला एंकर के खिलाफ, उसके बाद आप बता रहे हैं कि मैं सम्मान करता हूँ। नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। देश का सम्मान सबसे पहले है, देश सबसे पहले है। सुरेंद्र राजपूत जी, अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन याद रखिए, नेता आएंगे जाएंगे, सियासत होती रहेगी, लेकिन देश सबसे पहले रहना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, अपने दिमाग में भर लीजिए इस बात को। मेरा प्रतिवाद है एबीपी न्यूज से कि चित्रा त्रिपाठी नाम की पत्रकार जो है मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रही। दलाल सही तू बोल। तड़ाक करेंगे, बोलने नहीं दूंगी। अपनी बहुत इज्जत करती हूँ मैं। नहीं, ये तू तड़ाक कहीं और बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी में अपने महिला प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। किसी नेशनल चैनल पर, किसी नेशनल चैनल पर बैठकर उसकी एंकर को तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप। तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप। तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप। तू तड़ाक नहीं बोलेंगे सुरेंद्र राजपूत जी। अपनी हैसियत नहीं है कि आप मुझे तू तड़ाक बोलें। अपनी हैसियत में रहकर बात कीजिए। शुरुआत में आपने तू तड़ाक किया है, शुरुआत में आपने किया है। सीधे बोल दिया कि आपका हैसियत नहीं है भाई। शुरुआत में आपने किया है। आप अपने पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ, महिला प्रवक्ताओं के साथ बोलिएगा, मेरे साथ मत बोलिए। अराजकता देश में चाहते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती है? देश में चाहते हैं आप। भाई साहब आज चित्रा त्रिपाठी का क्लास लगा दिया भाई। देश में चाहते हैं अराजकता। पढ़िए अपना ट्वीट, पढ़िए अपना ट्वीट। संसद चले, सुप्रीम कोर्ट चले। आज क्लास लगा दिया। कोर्ट चले। मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं राष्ट्र के साथ हूँ। अपना ट्वीट पर आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अच्छा क्लास पत्रकार को लगा। इतनी समझ तो होनी चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष जहां मौका मिलेगा वहां सरकार की आलोचना करेगा, सरकार के प्रमुख की आलोचना करेगा। सही ये बात कोई है। गुनाह नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। जो आप बार बार ये सवाल उठाते हो अपने शो में कि मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो, मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो। हम विरोध करेंगे, हम विपक्ष हैं। मैंने कब कहा कि मोदी जी विरोध, मौका ही क्यों देते हैं? नहीं भाटी जी, मैंने कब कहा कि मोदी जी को का विरोध अध्ययन मत करना करिए। चाहिए, मैंने मोदी जी को कब कहा कि चिंतन विरोध करना मत करिए। चाहिए। मैं आपको चैलेंज अभी तो करता हूं, आप आप कह रहे खरीद थे कि करिए। आपको आनंद आ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको जब मजाक नेता का उड़ाने में अपमान आनंद होता आ है, रहा है। आपको आनंद आता है। मैं कह रहा हूं मजाक उड़ाने में आपको आनंद ये आता है। दलाल है भाई साहब। नो हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। हम सच्चाई बता रहे हैं कि ये मीडिया नहीं हम है। शर्मिंदा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है। थैंक यू फ्रेंड्स। हम इस बात पर शर्मिंदा, हम खुश नहीं हैं। हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें दुख हो रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है कि वो कागज हाथ में लेके बैठता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बैठता है। और एकदम हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत असली मुद्दों को उठाने की नहीं होती। सही बोल रहा। जो बार बार ट्रंप ने हमारा अपमान किया, कहा मैंने मोदी को धमका के कह दिया, मैंने सीज फायर करा दिया और मैंने बोल दिया रूस से, ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। ये नया भारत है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। लेकिन सवाल उठाना और प्रधानमंत्री के लिए कहना कि हाथ कहां पर रहते, इस तरीके की शब्दावली ठीक है। अभी पता चलेगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी की जो वीडियो आई है ट्रंप साहब के साथ बात करते हुए, वो बहुत ही उनके व्यक्तित्व को हल्का प्रदर्शित करती है और उनकी अयोग्यता का सर्टिफिकेट है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना हल्का है। किस तरह हाथ में कागज लेकर, जिस तरह बच्चे परीक्षा देने बैठते हैं और बच्चे पर्ची से
नकल मारते हैं नहीं, कागज लेके कागज में देख देख के, और एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी बार बार बोल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक्सीलेंसी कहने की क्या जरूरत है? तो लेने के देने पड़ गए। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं, उनके देश का मीडिया उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है। मिस्टर प्रेसिडेंट कहना एक बराबरी का दर्जा होता है। एक्सीलेंसी कहना ऐसा होता है जैसे हमारे मालिक हैं ये। एक्सीलेंसी कोर्ट में कहा जाता था पहले, उसे भी रोक दिया गया भारत में तो कि ये शब्द जो है गुलामी का प्रतीक है। तो सामंतवाद का प्रतीक है, साम्राज्यवाद का प्रतीक है। तो माननीय मोदी जी हैं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी अयोग्यता समय समय पर जाहिर होती रहती है। उनका अपनी कोई बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है, वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि मैं तो खाली 9वीं 10वीं तक पढ़ा था, कोई ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, मैं तो घर छोड़ कर निकल गया था, और वो सब नकली मार्कशीट बनवा ली बीजेपी वालों ने। मोदी जी ने कभी दावा नहीं किया कि मैंने एमए पास किया है। ये तो धोती खोल रहा है भाई साहब। उनके समर्थकों ने एक नकली मार्कशीट चला रखी है कि उन्होंने जो है उसमें वो की थी, एमए की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। आपको बहुत बीच में ना बोल, आनंद आ रहा है नहीं भाटी? सही क्लास लगा रहा है। कोई सब्जेक्ट आपको बहुत आनंद आ रहा है ना भाटी जी? जी, डिग्री विवाद सुलझ गया था, फिर भी आपको बहुत आनंद आ रहा है? नहीं, हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही है। प्योर गोदी मीडिया है, कुछ भी मोदी जी के बारे में बोलेगा तो इसको तकलीफ होता ऐसे है। लग रहा है कि परम आनंद की हमारे अनुभूति हो देश रही है के आपको। प्रधानमंत्री इतने अयोग्य हैं। नहीं, एक यहाँ पर अगर रवायत आप है। इसे आनंद कहना चाहें, आप इतने नहीं, वो विरोधी लग हैं रहा मोदी है जी के। ये एक रवायत बन अगर गई आप है मोदी कि जी आप के लोगों इतने को देश विरोधी के हैं। प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने को कह दिया जाए, सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। अरे राकेश पांडे जी, आप लोकतंत्र को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी पत्रकारिता अधूरी है। सही बोला ये दलाल। हम एक संप्रभु देश है, मजबूत देश है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। एकदम हमारे प्रधानमंत्री में दम होना चाहिए। ठीक है सर, वो दम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होगा। देखो इसको देश के बुरा प्रधानमंत्री में दम है कि नहीं है, वो इसको इस बुरा देश के लगने नागरिक लगता है तय करते भाई। हैं। और जब चुनाव आता है तो तय कर हम भी देते हैं। इसी देश के तो नागरिक हैं। 2014 से सब तय कर रहे हैं। हमसे ही दम मैंने होता है कब कहा कि आप प्रधानमंत्री नहीं है इस देश के नागरिक भाटी जी? कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मोदी जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में से इस देश को निकाला है, तो हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। कितना फेंक रहा है ये आदमी भाई साहब, कितना फेंकता है। दुनिया का कोई एक ऐसा देश बताओ जहां ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो। दुनिया को कोई ऐसा देश बताओ जहां का प्रधानमंत्री जाकर के कहता हो अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। अरे बाप रे, ये तो धोती तो खोल भाई रहा है। साहब ये क्लास लगा विश्व दे गुरु रहा। ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो अटल है। अब देखिए अमेरिका के साथ नया अध्याय चलेगा। चीन की आवश्यकता नहीं, रूस की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, मोदी ही मोदी, ट्रंप ही ट्रंप। ऐसे कौन धोता है भाई साहब? कोई है ऐसा देश? ये है वो देश। और उसके बाद 30 टाइम्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाकर के पूरे विश्व में घूम घूम के कहते हैं मैंने फोर्स किया था उस सीज फायर को जो भारत और पाकिस्तान ने जिसको अपनाया। एक ही देश है, यह है वो देश। और उसके बाद यहाँ टैरिफ लगता है पड़ोसी मुल्कों पे 16%, 19%, यहाँ 50% का टैरिफ है। हाँ बताओ, यह है वो महान दोस्ती। हाँ बताओ। सही तो बोल रहे भाई, भाई दोस्ती साहब, हो कभी के भी मोदी जी ने नहीं बोला अब की बार ट्रंप सरकार। ये झूठ ट्रंप बोल। ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर स्वीकार किया हो। ये थी भारत की धमक। ये जिंदा झूठ बोल रहे भाई साहब, आप देखते रहे। अब की बार ट्रंप सरकार। हाँ, बताओ कौन बोला ये? भाई कहीं पे काई लग जाती है, उसे हटाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर शायद मोदी जी 2014 से और पहले प्रधानमंत्री बने होते तो शायद ये सब चीजें होती ही ना। ये अनभक्त है नहीं, भाई सच साहब। में कह रही हूँ, ये सब चीजें होती ही ना, बिकॉज मोदी जी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। लग रहा है विनोद, कितनी खूबसूरत अंधभक्त है। सही बोला भाई। बीजेपी के राष्ट्रवाद से आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? अभी पता चलेगा। मैं समझता हूँ कि आपने 2 सवाल पूछे हैं, एक सवाल नहीं। पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको बीजेपी के राष्ट्रवाद से क्या दिक्कत है। मुझे
बीजेपी के राष्ट्रवाद से दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये देश है, ये राष्ट्र है, इसको आप नेशन कहिए, कंट्री कहिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो देश है, ये राष्ट्र है, ये देश के संविधान से चलेगा। संविधान क्या है? संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ और आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, आज खुदीराम बोस की जयंती है। आप देखिए कि तमाम अलग अलग धाराओं के लोग अंग्रेज़ों से लड़ करके 200 साल की जो गुलामी थी उसको समाप्त कराया, देश आज़ाद हुआ। और संबित जी बोल रहे हैं, संबित जी की पार्टी के एक युवा तेज तर्रार नेता ने कहा कि आज़ादी लीज पर है 99 साल की। तो ये ना आज़ादी को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। सही बोल रहा भाई, ये लोग कुछ नहीं मानता भाई। राष्ट्र जिस नियम कानून से चलेगा उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है। और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं। ये बड़ी अच्छी बात सही बोल रहा भाई। और उनके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया गया है। हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं। जैसे टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, लेकिन अभी इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। एकदम सही बोला, एकदम सही बोल रहा है, धोती खोल रहा है, एकदम अच्छा क्लास लगा रहा है। दरअसल व्यक्तिवाद है और इस व्यक्तिवाद से मुझे दिक्कत है। हम समूहवाद में भरोसा करते हैं, हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से बनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो। इससे देश बनता है, इससे राष्ट्र बनता है। इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में है। उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संबित पात्रा हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ हम डट करके खड़ा होंगे। ये हमको जेल में डाल दें, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। ये हमारी समझदारी है। एकदम सही। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इसके लिए क्या जवाब दिया भाई, दिल खुश कर दिया। और जिस तरीके से आज चित्रा त्रिपाठी का आज बोलते बंद कर दिया भाई साहब, एकदम देखकर मजा आ गया भाई साहब। और बीच में बहुत सा ऐसा वीडियो हुआ है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करके जाना मेरे भाई लोग।